हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्वाड्रेटिक एकेडमी। आज हम करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो में। सारे कंसेप्ट्स करेंगे, सम्स भी करेंगे, साथ साथ में एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि जो हमने चैप्टर पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती क्या हैं। आप जो है पॉलिनोमियल्स पढ़कर आए हो, नाइन्थ में भी पढ़े हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पहले टेंथ में भी आपने जो है पॉलिनोमियल्स पढ़े हुए हैं। आप वहाँ पे पॉलिनोमियल्स पढ़ते थे, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। ये आपने वहाँ पे पॉलिनोमियल्स पढ़े हुए हैं। अब इसी से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। जैसे यहाँ पे मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा है x+3। देखिए ये कौन सी डिग्री का पॉलिनोमियल है, ये 1 है इसकी डिग्री। तो ये कौन सा, ये लीनियर पॉलिनोमियल है। और जब आपकी डिग्री 2 हो जाती थी, मान लीजिए यहाँ पे x² + 3 है, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हो गया अब, बाइनोमियल पॉलिनोमियल। ठीक है, ये बाइनोमियल पॉलिनोमियल बन गई, या फिर इसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी जो है वो भी हम कह सकते हैं। तो यहीं से आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब हम इन्हीं पॉलिनोमियल्स को ज़ीरो में इक्वेट कर दे तो ये बन जाती हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे कि इसी को, ये बाइनोमियल है, इसको मैं x² + 3 = 0 कर दूं तो ये मेरी बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो इक्वेशंस जिनकी हाईएस्ट डिग्री 2 होती है वो होती हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे देखिए, इक्वेशन तो ये भी होती है x+3 = 6, लेकिन इसकी डिग्री क्या है, x की 1 है, तो ये एक लीनियर इक्वेशन है। जब लेकिन मैं इसकी डिग्री बदलकर स्क्वायर कर दूंगा, 2 कर दूंगा, तो वो कौन सी बन जाएगी इक्वेशन, वो बन जाएगी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है इसका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखती कैसे, हम उसकी बात करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन करेंगे हम। नाउ वी विल डू द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे मैं QE लिख रहा हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, वो होती है ax² + bx + c = 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, मतलब हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह दिखती है। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इक्वेशन लिखी है 2x² + 3x + 5 = 0। तो ये मेरी क्या बनी है, ये मेरी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है। अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करूँ तो देखिए पूरी मैच करेगी। 2x² ax², 3x bx और c हमारा 5 हो गया। लेकिन अगर बच्चों को कभी कभी यहाँ पे कन्फ्यूज़न ये भी होती है कि उनके सामने कभी कभी इस टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आ जाती है, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। जी हाँ, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसकी डिग्री जो है 2 है। हाईएस्ट डिग्री जिस भी इक्वेशन में वेरिएबल की 2 हो, वो इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आई होप कि आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो आइए इसी एक्सरसाइज की, ये जो मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज का कंसेप्ट समझाया है आपकी बुक में से ही, इसी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। तो हमारे सामने ये क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या है, चेक दैट फॉलोइंग इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नोट। मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्यों ही लिखा हुआ है, सो कंफ्यूज मत होना। हमें चेक करना है कि ये जो हमें दिया हुआ है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करता है कि नहीं है, कि मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, हमें ये चेक करना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों टर्म्स, तो मल्टीप्लाई किस हिसाब से करना है इसको, पहले 2x को x के साथ, फिर 2x को 3 के साथ। चलिए पहले इतना करते हैं। 2x को x के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x²। x के साथ यहाँ पे 1 है ना, तो 2 × 1 2 और x × x x²। अब 2x को 3 के साथ करेंगे तो क्या आएगा, -6x। यहाँ पे माइनस का साइन है और 2 के साथ प्लस का साइन है, तो प्लस माइनस माइनस का साइन आ जाएगा। अच्छा, इतना क्लियर है। हमने 2x को x के साथ और -3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस ब्रैकेट में बचा -1। अब -1 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो चलिए करते हैं। -1 को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला, -x। और जब -3 को -3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो +3, बिकॉज माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये +3 आ गया। ये साइड हमारी जो है सॉल्व हो चुकी है। अब हम दूसरी साइड को सॉल्व करेंगे और दूसरी साइड भी बिल्कुल इसी तरह ही जो है सॉल्व होगी।
सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम x को x और -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन 5 को x और -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले x को x के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा x², देन x को -1 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा -x। अब 5 को x के साथ कीजिए प्लस 5x, और 5 को -1 के साथ कीजिए तो क्या आएगा -5। तो ये इतना हमारा सॉल्व हो चुका है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो अब अगला स्टेप क्या करना है कि हम इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे। देखिए -6x और -x है, दोनों जो है लाइक टर्म्स हैं, तो ये ऐड हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो रहा है यहाँ पे। तो इनको हम क्या कर लेंगे, -7x + 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए ये ऐड हो रहे हैं -x और प्लस 5x, तो माइनस प्लस माइनस x², ये प्लस 4x बनेगा -5। इतना क्लियर हो जाना चाहिए अभी तक। तो ये क्लियर हो गया। तो अब आगे क्या होगा कि जो सेम टर्म्स हैं हम उनको जो है उनके एक साइड एक साथ ले आएंगे, जैसे 2x² और x², इसको एक साथ लेकर आते हैं। 2x² और ये x² इधर आके -x² बन गया। अब 7x के साथ वाला इधर है 4x, तो 4x इधर ले आते हैं, तो -7x और -4x, और इधर है 3 और इधर है -5, तो 3 तो प्लस का इधर ही रहेगा क्योंकि वो इधर ही है। 5 इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो उधर बच गया हमारा 0। तो 2x² - x² कितना होता है हमारा x², और -7 और -4x कितना होता है हमारा -11x, और 3 + 5 दैट इज 8। तो हमारे पास ये हमारा जो है फाइनल आंसर आ गया है। अब आप इसको 2 मिनट के लिए इसके साथ कंपेयर कीजिए, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है इसके साथ कंपेयर करिए, बिल्कुल मैच करती है। इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ था ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इससे बन रही है। सो हमारा जो आंसर होगा यस, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलिए एक बार ट्राई करते हैं। तो हम आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। तो ध्यान से क्वेश्चन देखना कैसे होगा, ये थोड़ी प्रॉब्लम सम है, तो ध्यान से इसको देखिएगा। सबसे पहले उन्होंने क्या कहा है हमें कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। अब ये कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है कि जो नंबर एक साथ आते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 6 7 100 एंड 101, ये जो सारे हैं ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं। ठीक है, ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स एक साथ आ रहे हैं, तो मतलब ऐसे कोई 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। पॉजिटिव का मतलब वो पहले तो पॉजिटिव नंबर है और इंटीजर्स हैं, इज 306 की जो उनका प्रोडक्ट है उन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें 306 मिलता है। तो हमें इंटीजर्स जो हैं वो फाइंड करने हैं। फिलहाल तो अभी हम इक्वेशन फाइंड करेंगे, क्योंकि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है सॉल्व करनी है अभी इस वीडियो में मैंने नहीं सिखाई, तो हम पहले फिलहाल तो इक्वेशन ही इसकी जो है अकेली इस आंसर में निकालेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं। तो अब क्या करना है, अब हम इसकी जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक ऐसा इक्वेशन तैयार करेंगे। तो अब हमने क्या करना है कि हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक इक्वेशन तैयार करेंगे। सो देखते हैं कि ये कैसे होगा। उन्होंने साफ साफ कहा है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। तो चलिए लेट 1 नंबर बी x, हम एक नंबर को x मान के चल रहे हैं, एक नंबर को x लिया तो दूसरा नंबर क्या होगा, देन द अदर नंबर विल बी, वो हमारा x + 1 हो जाएगा। कैसे x + 1, देखिए कैसे हुआ। अगर मैं यहाँ पे 1 को x लेता हूँ तो मेरा 2 कैसे आ सकता है, 2 को मैं x + 1 लिख सकता हूँ ना, 2, क्योंकि यहाँ पे मेरा जो x है ये 1 है, और यहाँ पे अगर मैं 1 + 1 करूँ तो 2 ही बनेगा। तो मैं 1 को 1 + 1 लिख सकता हूँ, दैट इज़ 2। यहाँ पे 3 है, 4 को मैं 3 + 1 लिख सकता हूँ। ऐसे ही मैंने यहाँ पे एक नंबर x लिया है और x को
दूसरे नंबर को मैं x+1 लिख सकता हूँ, क्योंकि वो अगला ही तो नंबर है उसका, कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, दोनों लगातार आ रहे हैं, एक साथ आ रहे हैं। सो अब हमने क्या करना है, अब उन्होंने हमें कहा है कि प्रोडक्ट, इनका जो प्रोडक्ट है इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे पहले लिख लीजिएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x+1। देखिए इन दोनों नंबर्स का हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, कुछ और नहीं किया, प्रोडक्ट। अब हमने सिर्फ इनका प्रोडक्ट करना है। इज इक्वल टू प्रोडक्ट हमें क्या मिला है, 306। उन्होंने क्वेश्चन में कहा है ना कि उनका जो प्रोडक्ट है वो है 306। तो अब बस कुछ नहीं है, अब हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनकर सामने आ जाएगी। तो देखिए ये x है, x को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए फिर इसके साथ। कई बच्चे बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं कि वो x को सिर्फ x के साथ ही मल्टीप्लाई करके छोड़ देते हैं, 1 और वैसे का वैसे ही लिख देते हैं, तो वो आपको क्वेश्चन जो है गलत हो जाता है। ऐसे नहीं करना, ये जो बाहर ब्रैकेट के टर्म लगी हुई है इसको ब्रैकेट के अंदर की सारी टर्म से मल्टीप्लाई करना है, अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो x को x के साथ करेंगे x², x को 1 के साथ करेंगे तो x आ जाएगा, इज इक्वल टू 306। तो ये हमारी जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है इस क्वेश्चन के लिए। आपको अभी ये सॉल्व करनी मैंने नहीं सिखाई, अगर आपको सॉल्व करनी आती है तो आप ये सॉल्व कर भी सकते हैं। आगे जाकर जब हम सॉल्व करना सीखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा, क्योंकि उन्होंने कहा है वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स, लेकिन आप पहले जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना सीखे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते कैसे हैं। सो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, इसको हम सॉल्व करके वो दोनों इंटीजर्स का पता भी लगा सकते हैं। सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब हम सीखेंगे कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के आंसर्स कैसे निकालते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अब हम टॉपिक करेंगे हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन, आंसर कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि होता क्या है। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक इक्वेशन ली है x+1 इज इक्वल टू 3। इसको मैं सॉल्व करूँगा। सबसे पहले देखिए एक लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, क्योंकि इसकी डिग्री 1 है। तो मैं जब इसको सॉल्व करूँगा तो वो क्या आएगा, x इज इक्वल टू 3 - 1 दैट इज x इज इक्वल टू 2। अब ये जो मेरे पास x इज इक्वल टू 2 आया है, मैं इसको क्या कहूँगा कि 2 जो है इस इक्वेशन की रूट है, इस इक्वेशन का आंसर है। जो आंसर होता है ना मैं इसको रूट कहता हूँ। ये बात याद रखना, इस चैप्टर में रूट वर्ड बहुत बार आएगा। अब तो रूट क्या होता है, रूट होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आंसर होता है, ठीक है, उसको हम रूट कहते हैं, या किसी भी इक्वेशन का आंसर जो होता है उसको हम रूट कहते हैं। यहाँ पे जो जैसे यहाँ पे जो 2 है वो इस इक्वेशन की रूट है, तो ऐसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन की भी रूट होती है। अब देखिए यहाँ पे इस इक्वेशन की जो डिग्री 1 है और लीनियर इक्वेशन है, तो इसकी जो रूट भी होगी 1 ही होगी, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री 2 होती है, तो इसके 2 रूट्स होंगे। 2 रूट्स होने का मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 आंसर्स होंगे, यानी कि x की 2 वैल्यूज जो है हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। सो अब हम करते हैं कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किन किन तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। तो जो हमारे पास अब फर्स्ट मेथड है वो है फैक्टराइजेशन मेथड। बहुत ही इजी मेथड है, इसके बाद वाला मेथड भी बहुत इजी है। सो हम इसको देखते हैं कि कैसे करना है। फैक्टराइजेशन मेथड से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। सो आपको यहाँ पे एक इक्वेशन दी हुई है, अब इस इक्वेशन को हमने फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से सॉल्व करना है। तो ध्यान से देखिएगा इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपने ये टर्म्स देख लेनी है हमारी, एक तो मिडल टर्म देखिएगा और एक लास्ट वाली टर्म देखिएगा। हम क्या करेंगे, हम ये जो बीच वाली टर्म है और ये जो लास्ट वाली टर्म है इसकी हेल्प से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए हमें 2 ऐसे नंबर्स चाहिए जिनको प्लस माइनस करके हमें 3 मिले और मल्टीप्लाई करके हमारे पास 10 आए। तो ऐसे कोई भी 2 नंबर्स आप अपने माइंड में सोच लीजिए जिनको प्लस माइनस करके 3 आए और मल्टीप्लाई करके 10 आए। मेरे माइंड में अभी आ रहे हैं 2 और 5। देखिए 2 × 5 10 भी होता है, और 2 - 3 करें तो हमें -3 ही मिलता है। लेकिन आपको साइंस का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप ऐसे कर देंगे कि 5 - 2 3 होता है और 5 × -2 दैट इज -10 होता है। -10 तो सही है, लेकिन 5 - 2 प्लस का 3 होता है, लेकिन हमें यहाँ पे -3 चाहिए। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा।
सो मैं इन दोनों नंबर्स को इस टाइप से लूँगा कि मेरे जो है ये जो इक्वेशन है ये भी वैसी की वैसी सही रहे। तो मैं यहाँ पे -2x + 5x लिख सकता हूँ, कोई मेरी इक्वेशन को फ़र्क नहीं पड़ा। -2x + 5x कर दिया मैंने -3 को। देखिए माइनस प्लस माइनस होता है और माइनस जो प्लस का साइन है वो बड़े, सॉरी ये गलत हो गया, यहाँ पे प्लस आना था, यहाँ पे माइनस। ओके ओके, +2x - 5x। अब 2 - 5 क्या होगा हमारा -3 होगा, और 2 × 5 क्या होगा हमारा -10 होगा। प्लस का 2 और माइनस का 5 मल्टीप्लाई होकर माइनस का 10 बनेगा। तो साइन जो होंगे उनका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो ये क्या हो जाएगा, आप फैक्टराइज कीजिए। यहाँ से देखिए x कॉमन आ रहा है, पहले इसको फिर इसको। यहाँ से x कॉमन आ रहा है, x बाहर निकाल लेते हैं। फिर यहाँ से अब 5 कॉमन मुझे जो मैं मिल रहा है 5x + 2। अच्छा +2 क्यों भाई, यहाँ पे देखिए -5 मल्टीप्लाई = -5x और -5 × +2 -10। अगर यहाँ पे मैं माइनस लगा देता तो प्लस का 10 बच जाता, जो कि रॉन्ग हो जाता। सो देखिए इन दोनों को मैं कॉमन ले लूँगा, x + 2 और यहाँ पे x - 5, ये वाला मेरा पार्ट जो है इधर आ गया। इन दोनों को मैंने जो है कॉमन ले लिया है। अब देखिए मेरा जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन आने लगा है। अच्छा देखिए पहले मैं इसको 0 के इक्वल इक्वेट करूँगा तो क्या आएगा, x + 2 = 0, दैट इज़ x = मेरा आएगा -2। 0 - 2 हो जाएगा ना उधर जाके। और ये क्या आएगा, इसको 0 को इक्वल इक्वेट करूँगा तो x - 5 = 0 और मेरा आ जाएगा x = 5। तो मेरे पास यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 2 वैल्यूज़ आ चुकी हैं, दैट इज़ -2 एंड +5। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैंने आपको पहले भी कहा था, इसकी जो है 2 रूट्स होती हैं, 2 वैल्यूज़ होती हैं। सो मैं कह सकता हूँ कि इसकी जो 2 रूट्स आई हैं मेरे पास वो आई हैं -2 और 5। अगर आपको लग रहा है कि क्वेश्चंस कम हैं तो ये वीडियो मैं इसीलिए इसमें क्वेश्चंस कम किए हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, आपको जो है कंसेप्ट भी क्लियर करने हैं, पूरे चैप्टर को एक वीडियो में कंप्लीट करना है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो मैं अपना इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ पे जाकर मुझे डीएम कीजिए और मुझसे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं आपको कोशिश करूँगा साथ ही साथ सॉल्यूशन भेजने की। सो हम अगला टॉपिक जो है हमारा स्टार्ट करते हैं। हमने जो है दो मेथड्स देखे थे, फैक्टराइजेशन मेथड और एक है क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से जो है सम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और क्वाड्रेटिक फार्मूला की हेल्प से ही हम इस इक्वेशन को दोबारा से सॉल्व करेंगे। एक ही इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो आपका ज़्यादा जल्दी जो है क्लियर हो जाएगा, तो आंसर भी हमारा जो है सेम ही रहेगा। फिर हम जो है नेचर ऑफ रूट्स भी करेंगे और बाकी के जो प्रॉब्लम सम्स हैं वो भी करेंगे। और फिर से मैं आपको कह रहा हूँ, अगर कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है या तो मुझे कमेंट में बताइए या फिर इंस्टाग्राम पे जाकर मुझे वहाँ पे डीएम कीजिए, मैं आपको जितना जल्दी हो सकेगा सॉल्यूशन आपको भेजूंगा। और अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है, आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तो एक स्माइल के साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो लेट्स नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट मेथड। आवर नेक्स्ट मेथड इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। शायद आपके टीचर ने ना बताया हो, मैंने भी कई टीचर से काफ़ी कम सुना है, लेकिन जब मैं 10th में था तो मेरे टीचर ने मुझे बताया था कि क्वाड्रेटिक जो फॉर्मूला है ये इंडिया में ही बना था और इसका जो नाम है श्री अधाराचार्य। श्री अधाराचार्य फॉर्मूला इसका नाम है। तो जो है इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला भी कहते हैं और फार्मूला मेथड भी कहते हैं। मैं था जब 10th में, मैं इसको श्री अधाराचार्य फार्मूला कहता होता था, लेकिन श्री अधाराचार्य फार्मूला से बहुत ही कम बच्चे फैमिलियर हैं, सो मैं अब क्वाड्रेटिक फार्मूला ही यूज़ करूँगा यहाँ पे भी। वैसे इसको श्री अधाराचार्य फार्मूला भी कहते हैं। तो ये फार्मूला क्या होता है, x = अब x की वैल्यूज़ यहाँ पे ढूंढेंगे, -b ± √b² - 4ac/2a। तो यहाँ पे प्लस माइनस क्यों है, देखिए एक होगा प्लस और एक होगा माइनस, बिकॉज 2 रूट्स आती है हमारे पास, इस वजह से। अच्छा अब यहाँ पे ये -b, a और c की a b c की वैल्यूज़ कहाँ से आएंगी, a b c की वैल्यूज़ हमारे पास आएंगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन दी हुई है। अब आप इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर कीजिए, ये जो मैंने पीछे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म लिखवाई थी ना, इसके साथ कंपेयर कीजिए।
इसके साथ इसको कंपेयर करेंगे तो आपकी वैल्यूज़ क्या क्या आएंगी, ए एक्स स्क्वेयर। अच्छा, अब एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट ए, यहाँ पे एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1 होगा। तो यहाँ पे आपकी ए की वैल्यू जो आ जाती है वो आती है 1, और बी की वैल्यू क्या आएगी, देखिए यहाँ पे बी क्या है -3, तो बी की वैल्यू आपकी 3 आ गई, b इज इक्वल टू -3, और c की वैल्यू आपकी यहाँ से क्या आएगी -10। बहुत सिंपल मेथड है ये, इट इज़ द सिंपलेस्ट मेथड आई थिंक। तो आपको बस अब क्या करना है, आपको वैल्यूज़ यहाँ से उठाकर इस फॉर्मूला में ही पुट करनी है। फॉर्मूला एक बार आप लर्न कर लेना। तो -b, अब ध्यान से ये देखिए, यहाँ पे बहुत बच्चे गलती करते हैं, -3 है तो सीधा का सीधा -3 उधर डाल देंगे। अब यहाँ पे -b है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस का 3 आएगा ना कि माइनस का, तो प्लस माइनस। अब बी स्क्वेयर, तो -3 है तो -3 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे जो b है वो भी प्लस का है। अब बी स्क्वेयर -4 मल्टीप्लाई बाय ए क्या है हमारा 1, और c क्या है हमारा, c है हमारा -10 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2a। तो अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व करके हमारा क्या आएगा, 3 प्लस माइनस, तो सॉल्व करके हमारा क्या आएगा, ये 3 प्लस माइनस, अच्छा -3 का स्क्वायर 9, और ये क्या हो जाएगा 4 और 10 40, देखिए प्लस का 40 बनेगा, ये माइनस माइनस प्लस, प्लस 40 ओवर 2। काफ़ी सिंपल है। अब हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे 3 प्लस माइनस, और रूट के अंदर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा √49, और √49 हमें पता है क्या होता है, वो होता है 7, तो यहाँ पे 7 सीधा मैं लिख रहा हूँ, और नीचे आ गया 2। अच्छा, अब देखिए एक बार हम लेंगे प्लस और एक बार लेंगे माइनस, यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ मैं। तो हम एक बार लेंगे 3 + 7/2, और एक बार हम लेंगे 3 - 7/2, क्योंकि प्लस माइनस लगा हुआ है ना, तो दोनों हम लेंगे। तो एक बार आ जाएगा हमारा 10/2, और एक बार आ जाएगा हमारा -4/2। कट करेंगे इसको, क्या आएगा 5, और इधर आएगा हमारा -2। तो हमारी x की क्या वैल्यूज़ आ गई, 5, -2। देखिए फैक्टराइजेशन मेथड से हमने सॉल्व किया था, सेम आंसर आया था। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व किया तो सेम आंसर आया है। तो मतलब अब यहाँ से हमें ये पता चल गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 2 रूट्स होती हैं। दोनों फार्मूलाज, दोनों मेथड्स हमने जो है करके देख लिए हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी आपका रिप्लाई कर सकूँ। सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज नेचर ऑफ रूट्स। रूट्स का नेचर, कि जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स अब आएंगी उनका नेचर क्या होगा, कैसी रूट्स होंगी वो। नेचर का मतलब तो ये होता है बिहेवियर, उनका बिहेवियर कैसा होगा हमने यही पता करना है। सो हमारे पास 3 तरह के रूट्स के बिहेवियर होते हैं। सबसे पहला जो बिहेवियर होता है वो हमारा होता है रियल रूट्स का, रियल रूट्स एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। अब इसका क्या मतलब है, रियल रूट्स एंड डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है कि जो 2 रूट्स आएंगी वो अलग अलग होंगी, ठीक है, सेम नहीं होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर पीछे मेरे पास 2 रूट्स आई थी 2 और -5, सॉरी दैट वाज, हाँ -2 और 5, सॉरी -2 नेगेटिव का था और 5 पॉजिटिव का था। ये देखिए दोनों रूट्स अलग हैं और दोनों क्या रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर्स में हमारा क्या क्या आता है, नेचुरल नंबर आते हैं, होल नंबर्स आते हैं, इंटीजर्स आते हैं, रैशनल, इरैशनल। सो ये क्या है, एक रियल नंबर है, ठीक है, और डिस्टिंक्ट है, मतलब अलग अलग है। सो पहला नेचर हमारा ये हो गया। दूसरा नेचर क्या होता है, रियल रूट्स वही, एंड इक्वल। इक्वल का मतलब है दोनों सेम होती हैं। जैसे अगर मेरी एक रूट 1 है तो दूसरी भी 1 होगी, एक रूट अगर रूट 2 है तो दूसरी भी रूट 2 ही होगी। सो दीज आर कॉल्ड रियल एंड इक्वल रूट्स। और थर्ड एंड लास्ट नेचर क्या है मेरा, थर्ड एंड लास्ट नेचर है नॉन रियल, नॉन रियल रूट्स, और नॉन रियल को हम इमेजिनरी भी कह देते हैं। नॉन रियल रूट्स, इमेजिनरी रूट्स, जो नॉन रियल हो, इमेजिनरी हो,
ठीक है। जैसे कि देखिए कई बार ना हम क्वाड्रेटिक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हमें ऐसे आंसर्स मिलते हैं रूट के अंदर माइनस का नंबर नहीं आ सकता, नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता, तो ये नंबर्स ही नहीं एग्जिस्ट करते, तो ये इमेजिनरी रूट्स हैं। ठीक है, दीज आर इमेजिनरी रूट्स। अगर आप 11th में मैथ्स लोगे तो वहाँ पे आप कम्प्लेक्स नंबर एक चैप्टर जो है इसी के ऊपर है पूरा, वो आप जो है 11th में जाके पढ़ोगे। अभी के लिए इतना ही करना है कि ये नॉन रियल रूट्स हैं, इमेजिनरी रूट्स हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये कौन सी रूट है कौन सी रूट नहीं है? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इसके लिए आपको पहले पूरा सॉल्व करना पड़ेगा? नहीं, इसके लिए भी एक हमारे पास तरीका है। वो तरीका क्या है कि आपने जो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अभी किया था, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का जो थोड़ा सा पार्ट है वो आपको जो है याद करना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो हमने किया था एक बार देखिए ध्यान से। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का ये वाला जो पार्ट है b² - 4ac, इसको थोड़ा सा याद रख लीजिए, रूट हटा दीजिए ऊपर से। सबसे इजी तरीका हो गया अब तो, रूट हट गई क्योंकि रूट से ज़्यादातर बच्चे डरते हैं। तो b² - 4ac इज इक्वल टू d, इसको हम d का नाम देते हैं, इसको हम डिस्क्रिमिनांट कहते हैं। याद रखिएगा, इसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनांट। ओके, दिस इज डिस्क्रिमिनेंट। और जो भी हमारी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होगी वो हमें बताएगी कि हमारी रूट्स किस तरीके की हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हमारी d की वैल्यू 0 के इक्वल आ जाए, अगर हमारा d 0 हो तो हमारी रूट्स क्या होंगी? इक्वल होंगी। मैं यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ सेकंड नंबर इक्वल रूट्स, क्योंकि यहाँ पे ऐसे लिखा अगर d हमारा 0 के इक्वल होगा। और अगर हमारा d 0 से बड़ा होगा, ठीक है, d की वैल्यू हमारी 0 से बड़ी आएगी तो हमारी रूट्स क्या होंगी? रियल रूट्स एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, मतलब अलग अलग रूट्स होंगी। और अगर हमारी d की वैल्यू 0 से छोटी आई, ठीक है, अगर हमारी d की वैल्यू 0 से छोटी आई तो हमारी रूट्स क्या होंगी? नॉन रियल या फिर इमेजिनरी रूट्स। तो इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर हमने देखना है तो उसी क्वेश्चन से एक बार ऐसा करते हैं, देखते हैं जो हमने पहले सॉल्व भी की थी, दैट इज x² - 3x - 10। अब इस इक्वेशन को क्या b और ac की आपको वैल्यू पता ही है? b क्या है हमारा? -3, a क्या है 1 और c क्या है -10। तो अब हम इस फॉर्मूला में पुट करते हैं। तो इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? -3 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय -10। मैंने सीधा वैल्यूज़ भरी हैं, तो 9 ये क्या हो जाएगा? प्लस का 40, तो ये मेरा आ जाएगा 49। अब d की जो वैल्यू है वो क्या है? d की वैल्यू मेरी 0 से बड़ी आई है। d की वैल्यू जो है वो 0 से इज इक्वल टू, d की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी है। तो जब d की वैल्यू 0 से बड़ी है तो मैंने क्या कहा था? d की वैल्यू 0 से बड़ी है तो हमारी जो रूट्स होंगी रियल और डिस्टिंक्ट होंगी। रियल और डिस्टिंक्ट का मतलब दोनों रियल नंबर्स होंगे और अलग अलग होंगे। देखिए दोनों रियल नंबर्स हैं, रूट्स जो हैं और अलग अलग हैं, एक 5 है और एक -2 है। अच्छा, अब अगर एक ऐसा केस हो जाए कि जो रूट्स हैं वो इक्वल हों तो तब क्या होगा? तो तब रूट्स कैसी होंगी? तो हम उसका भी एक एग्जाम्पल अभी देखते हैं। तो अब हमने यहाँ पे एक इक्वेशन ली है, दैट इज x² - 2x + 1 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब इस इक्वेशन की जो रूट्स हैं वो देखते हैं वो कैसी होंगी। तो b² - 4ac डिस्क्रिमिनेंट हम लगाते हैं, उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं एक बार। देखिए b की वैल्यू हमारे यहाँ पे -2 होगी, तो -2 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1, क्योंकि a और c की वैल्यू दोनों की 1 ही है। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? प्लस का 4 -2 का स्क्वायर प्लस का 4 बन जाएगा ना, तो और ये क्या आ जाएगा? -4, तो ये क्या आ जाएगा हमारा? 0। तो हमें पता है कि जब हमारी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल होती है तो हमारी रूट्स क्या होती हैं? इक्वल रूट्स होती हैं। मतलब इस इक्वेशन की जो रूट्स होंगी ना वो इक्वल होंगी। अगर इसकी एक रूट 1 है तो दूसरी भी रूट 1 ही होगी। तो वो हम कैसे पता करेंगे? देखिए यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो हमें दिया हुआ है इसी की हेल्प से हम पता करेंगे। देखिए हमें ये पता चल गया कि जो हमारा b² - 4ac है ना, ये 0 के इक्वल है। ठीक है, 0 के इक्वल है, तो हम इसको 0 के इक्वल रख देते हैं। अगर 0 के इक्वल हो गया तो इसका तो कुछ वैल्यू ही नहीं बची। तो ये जो हमारा आया है अब -b और 2a ही बचा ना, क्योंकि यहाँ पे तो 0 हो गया था सारा।
तो ये हम जो हमें मिला है ये हमारी रूट है, तो उस केस में हमारी ये रूट होगी। तो हम रूट अब आसानी से फाइंड कर सकते हैं इसकी, देखिए क्योंकि हमें वहाँ पे पता चल चुका है। हमारी रूट क्या होगी, -b/2a। तो -b क्या है हमारा, b क्या है -2, यहाँ पे -b है तो क्या हो जाएगा प्लस का 2, और 2a मतलब 2 × 1, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1 आ जाएगा। तो हमारी दो रूट्स आएंगी 1 और 1, क्योंकि दोनों इक्वल रूट्स हैं। अगर d हमारा 0 के इक्वल होगा तो हमारी जो रूट्स हैं वो रियल होंगी और इक्वल होंगी। और इमेजिनरी रूट्स तो नंबर वो जो है एग्जिस्ट नहीं करते, तो उनका भी इतना जो है हमें उसका सिर्फ नेचर ही आपको आ सकता है कि नेचर बताइए। तो अगर आपका d जो है 0 से छोटा आ जाता है, माइनस में नंबर आ जाता है, तो कोई वो तो आप दे सकते हैं। नेचर ऑफ फ्रूट्स को मैंने और अच्छी तरह से समझाया हुआ है एग्जाम्पल के साथ एक वीडियो में, आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर उसको चेक कर सकते हैं। तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। अच्छा, मुझे ना आपकी बुक में ये वाले क्वेश्चंस भी दिखे, तो मैंने सोचा क्यों ना ये क्वेश्चंस भी एक बार करा दिए जाएं, क्योंकि ये क्वेश्चंस भी आ जाते होते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चंस है, वही पिछले कंसेप्ट इसी में भी यूज़ होने हैं। तो वैल्यूज़ ऑफ के, अब के की वैल्यू ढूंढनी है। के इज़ अ कॉन्स्टेंट हमें दिया हुआ है, यहाँ पे के दिया हुआ है 2x² + kx + 3, एक्स का कोफिशियंट के वो ढूंढना है। तो वो देखिए कैसे ढूंढेंगे। अच्छा, हमें पता है b² - 4ac इज इक्वल टू, अगर हम इसको 0 के इक्वल इक्वेट करें तो क्या होगा, वहाँ पे आपको ये भी लिखा हुआ आ सकता है कि इस इक्वेशन की इक्वल रूट्स हैं, और जब इक्वल रूट्स होती हैं तो हमें पता है क्या होता है कि हमारा जो b² - 4ac है दैट इज d डिस्क्रिमिनेंट, ये 0 के इक्वल होता है। तो हम अब इजीली जो है डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से हम k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। याद रखना वहाँ पे ये लिखा हुआ आ सकता है कि इक्वेशन की जो है रूट्स हैं वो इक्वल हैं। अगर आपको आ जाए कि रूट्स जो हैं डिस्टिंक्ट हैं और रियल हैं, तो आपको d जो है ग्रेटर देन d 0 करना होगा। वो बात की बात है, लेकिन ज़्यादातर इक्वल रूट्स ही लिखा हुआ आता है। अगर कोई प्रॉब्लम हुई आपको समझना हुआ तो आप मुझे मैसेज करके वो क्वेश्चन भी एक बार समझ सकते हैं, या फिर मैं उसकी एक अलग से वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं उसके बारे में। b² - 4ac इज इक्वल टू 0 क्यों किया मैं बता चुका हूँ, क्योंकि मेरी रूट्स जो हैं वो इक्वल हैं, मुझे ये कंडीशन दी हुई है, तो मतलब मेरा d जो है 0 के इक्वल होगा। b² - 4ac इज इक्वल टू 0। अब मैं b की वैल्यू डालूंगा दैट इज k² -4 मल्टीप्लाई बाय a दैट इज 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज c। a b और c सिंपल वैल्यूज डाल दी मैंने, इज इक्वल टू 0। अब k² 4 to the 12 और 12 3 the 36 -36 इज इक्वल टू 0 एंड k² इज इक्वल टू 36, उधर जाके प्लस का हो गया। अब k इज इक्वल टू ±√/36, ये याद रखना, जब स्क्वायर यहाँ से जाकर उधर रूट बन जाता है तो प्लस माइनस लगता है साथ में, ठीक है, साथ में प्लस माइनस लगेगा। तो क्या आएगा, k इज इक्वल टू ±6। k की जो वैल्यूज आएंगी वो क्या आएंगी, k इज इक्वल टू ±6। तो ये जो हमारे पास k की वैल्यूज आ गई हैं अगर रूट्स जो हैं इक्वल होंगी। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। आई होप कि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। आज हमने किया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड्स क्या होते हैं, हमने किया है फैक्टराइजेशन मेथड, क्वाड्रेटिक फार्मूला, और हमने नेचर ऑफ फ्रूट्स किए हैं, काफ़ी क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं। और मुझे लगता है इतने के साथ आपको भी कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि अब आप भी खुद से जो है क्वेश्चन टेक्स्ट बुक के सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन स्टिल अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। जब क्वाड्रेटिक एकेडमी आपके साथ है, आपने क्या करना है, आपने इंस्टाग्राम पे जाना है, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे जाकर DM करना है और आपको सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक प्यारी सी स्माइल के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना। और नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो बने, किस चैप्टर पे वीडियो बने, वो भी कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बता देना। थैंक यू।